अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे बेटा जी। और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारा मैथ का पेपर है और मैथ बहुत ही एक आसान सब्जेक्ट होता है, बट उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ की अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं। याद रखिएगा, मैथ एक पंजाबी में कहावत है कि रियाजी कापियाँ कालियाँ कितिया आंदा है। मतलब इसका ये है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ आता है। हमारा आज का स्टूडेंट प्रैक्टिस से आ रही है, स्कूल से कॉलेज से काम मिल गया, समझ आ गया, घर आकर उसको करना नहीं किया भी, किसी हेल्पिंग बुक से देख के कर लिया या जा किसी दोस्त से कॉपी लेके उसकी होमवर्क प्रैक्टिस कर ली, तो खुद को जो है ना वो जो है वो तो रोमान समझ के बैठ गया, लो जी मुझे तो मैथ आता है। बहरहाल कोई बात नहीं, दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इसमें मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैथ की कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं और उन एक्सरसाइजेज में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने करने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करता हूँ, आपको पता है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेफिनेटली आप कर भी देंगे और कर दिया होगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर पुराना बहाल हो गया है, 0313 74 9006, यानी 0313 749006। इस पे अब आप ऐड होंगे। दूसरा नंबर भी सेव रखें, लेकिन अब इस नंबर पे आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं। 300 आपकी से हम इसकी फ़ीस वसूल करेंगे और अभी जो पेपर्स रह गए उसमें इसमें मुआवनत लें। उसके बाद ये ग्रुप हमारा चलेगा 10th तक इंशाअल्लाह ताला, और 10th में भी इसी ग्रुप में आपको जो है ना वो रहनुमाई मिला करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं मैथ की स्कीम को, कि मैथ की स्कीम हमने ये की थी कि यूनिट नंबर 1 2 3 4 आपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद 7 8 9 15 16 और 17 को सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार करना है। ये 10 यूनिट्स आपने रेडी करने हैं। इसके अलावा जो बकिया यूनिट बच जाते हैं, मास वाई 14 और 15, 14 और 13 और 14, 13 और 15, इनको आपने नहीं करना, चूँकि इनमें से MCQs भी नहीं आना। ओके बेटा। अब जिन बच्चों का मैथ वीक है वो क्या करेंगे, वो तो एक सबसे पहले MCQs तैयार करें कंप्लीट एक्सरसाइजेज के। उसके बाद जो इनके थ्योरम्स होते हैं उनको डेली बेसिस पे, अभी भी टाइम है, कल है, 5 या 6 थ्योरम्स हैं यूनिट नंबर 12 के। आई थिंक आई श्योर यू 12.4 और 12.5, 12.6 थ्योरम्स हैं। इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आपने कर लेना है यूनिट नंबर 15 16 और 17 की डेफिनेशंस, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पोर्शन है ना वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो जिनका मैथ वीक है वो पास हो सकते हैं, ठीक है जी। या इस तरह कीजिएगा कि सारी बुक की जो डेफिनेशन हैं जो मैं अभी आपसे भी शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट, वो कर लीजिएगा इंशाल्लाह। उन्हीं डेफिनेशन में से आपको डेफिनेशन आ जाएंगी। तो बेटा चलते हैं आज की बेसिक और मेन वीडियो की तरफ, जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। यूनिट नंबर 1 जो आपका मैथ का है, साइंस के स्टूडेंट्स का, उसमें आई थिंक 6 एक्सरसाइजेज हैं और मोस्ट फेवरेट उसमें से जो एक्सरसाइज सिर्फ एक है वो है 1.6। 1.6 का जो पहला क्वेश्चन है क्रेमर रूल और इन्वर्स रूल, वो किसी भी तरीके से आपको सवाल पूछ सकता है, कोई भी सवाल आ सकता है, लेकिन उसमें से जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 3 4 6 और 8, और इसी की सेकेंड एग्जाम्पल आपने करनी है। ओके बेटा। इसके अलावा 1.5 से क्वेश्चन आ सकता है, मे बी 90% श्योर है कि 1.6 से आएगा। 1.5 का आपने 4 और 6 क्वेश्चन करना है। वो बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई या ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, वो वाला जो प्रूव करना होता है वो आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट में आएंगे। उस सेकेंड यूनिट में भी सिर्फ एक एक्सरसाइज है, वो है 2.4, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला आएगा। 100% श्योर है कि वहीं से आएगा। अब उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 4th पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और सेकंड पार्ट, और इसी की रिव्यू एक्सरसाइज में अगर आप आएंगे तो उसका दूसरे क्वेश्चन का जो सेकंड रिव्यू एक्सरसाइज है उसका 4, 5, 6 और तीसरे क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपने करना है। ठीक है जी, ये बात इन्हें आपने याद रखनी है। सेकंड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज, लेट मी श्योर, मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है। दूसरे एक्सरसाइज में जी, हाँ जी ऐसे ही है, ओके हो गया। जो सेकंड चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइज है 4, 5, 6 और रिव्यू एक्सरसाइज में तीसरे क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपने करना है। थर्ड यूनिट में आ जाए तो इसमें भी सिर्फ एक एक्सरसाइज है जिसमें से लॉन्ग आने के चांसेस हैं, वो है 3.4 लगातार वाली। इसमें भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। बेहतर तो यही है कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसके आई थिंक 8 या 9 पार्ट है, वो सारे के सारे कर लें। बेसिक तरीका अगर ये है कि अगर मैथ का आपको बेसिक फार्मूला आता है, तरीका आता है, तो कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी रकम हो, आप सवाल कर लेते हो। लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 3, 4, 5, 6 और 8 और थर्ड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका थर्ड पार्ट आपने करना है। ठीक है, फोर्थ में आएंगे तो उसकी 2 एक्सरसाइजेज है, 4.2 और 4.4। 4.2 में आएंगे तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 और 9 आपने करना है। ठीक है बेटा, लेट मी शोर यू जी, 4.2 का मैंने आपसे बोला है 1 का 1 पार्ट और उसके बाद मैंने आपसे बोला है 3, 4, 6 और 9। जी बिल्कुल, 3, 4, 6 और 9 आपने क्वेश्चन इसके कर लेने हैं। उसके साथ एहतियातन बेहतर ये है कि इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है वो सारे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 4.4 में आ जाए तो 4.4 में आपने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल, उसके आई थिंक 2 पार्ट हैं। उसी के बाद 4 चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आपने कंप्लीट करने हैं बेटा। उसके बाद हम आ जाएंगे यूनिट नंबर 5 में 5.3 और 5.4 2 एक्सरसाइजेज है। अगर चाहे हमारा बेसिक यूनिट 4 है 1, 2, 3, 4, शायद तो 5वां छठा भी करना चाहे उनके लिए भी मैं बता दूं। फिफ्थ यूनिट में से 5.3 और 5.4 है। 5.3 से दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और 4, 5 और 8 क्वेश्चन आपने करने हैं। 5.4 में आ जाएंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 8 आपने करना है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद 6 यूनिट में से 6.2 में आप आ जाएंगे सिर्फ उसका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2 और 5th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 ये 6.2 के आपने करने हैं। 7 यूनिट में आएंगे तो 7.1 और 7.2। 7.1 के क्वेश्चन 1 से आपने क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 एंड 9 ये करने हैं। 7.2 में आ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th और 7th पार्ट ये आपने करना है। लेट मी अश्योर यू जी, 7.2 का जी छोटी सी इसकी एक्सरसाइज है और कोशिश यही करें कि अगर 7 चैप्टर मुकम्मल आप कर लें इसकी जो एक्सरसाइज है तो बेहतर होगा। उसके बाद आपका आ जाता है 17 चैप्टर, चूँकि 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 से लॉन्ग नहीं आएगा मास वाय थ्योरम के। 7.2 से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लीजिएगा। वो मीडियन और एल्टीट्यूड वगैरह आपने ड्रा करने होते हैं तो वो तो इंतहाई आसान है। अगर आप लोगों को एक तरीका कर रहा, जैसे 1 के अंदर जो है ना वो बाइसेक्टर है
2 के अंदर जो है वो आल्टीट्यूड है, 3 के अंदर जो है वो कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और 4 के अंदर जो कहता है वो कॉन्कोरेंट है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग, ड्रा द मीडियंस। एक एक सवाल का तरीका ध्यान से समझ लें, कोई भी स्टेटमेंट आ जाए आप उसको सवाल को कर सकते हैं। उसके बाद जाता है थ्योरम्स, 12वें के और 16वें के, इन दोनों में ऐसे एक एक आएगा, आपने दोनों में से किसी एक को कंप्लीट करना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं वो है 1, 3 और 5 यूनिट नंबर 12 के। लेकिन मैं आपको सजेस्ट से करूंगा कि आप 6 के 6 थ्योरम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं, बिकॉज इट इज़ अ कंपल्सरी क्वेश्चन। इसमें 8 नंबर है, 8 नंबर के अंदर आपको फिगर के नंबर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका फिगर सही है 2 नंबर उसके मिलेंगे, और उसके बाद बकिया थ्योरम आपका चेक होगा। लेकिन अगर आपका फिगर गलत है तो आपके बकिया थ्योरम अगर 6 के 6 नंबर भी आ रहे हैं तो क्रॉस हो जाता है। बिकॉज जैसे आपका आपका शेयर ही गलत है तो तशरीह ऑटोमेटिक तशरीह के नंबर तो नहीं मिलेंगे हमें। तो आपका जो बेसिक है वो फिगर है, जबकि फिगर ही गलत है तो बकिया जो मर्जी लिखा हो तो आपका तो उसमें उसको आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है जी। सो या मैथ के मुतालिक मैं फिर कंफर्म कर दूं कि मैथ के मुतालिक बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आपके लिए मैथ आसान होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं जो मैं यहाँ बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा मैं शेयर कर दूँ यहाँ पे पिक की शक्ल में, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें मैं उसकी जो है ना वो पिक सेंड कर दूँगा, ताकि आप लोग जो है ना वो कर लें। बिलखसूस इसमें जो है ना वो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो मच इम्पोर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे जो है ना आखिरी 4-5 यूनिट्स की। तो आप इंशाल्लाह इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, तो ये इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी का बायस होंगे। मैथ के कई बच्चे शॉर्ट के नोट्स भी मांगते हैं, यार शॉर्ट के गैस नहीं होंगे मेरे पुत्र। अब फर्ज करें पहला चैप्टर है, पहले पूरे चैप्टर से 3 क्वेश्चन आने बेटा, मैं की तम दसा, दूसरे से भी आई थिंक 3 आने हैं, और सॉरी पहले से 1 आना है माशाल्लाह जी, दूसरे से 2, पूरे चैप्टर से 2 आने हैं, कोई क्या बताएगा आपको। सो इनके कोशिश करें कि आप लॉन्ग थ्योरम्स और शॉर्ट पे और जो है ना डेफिनेशन और एमसीक्यूज पे वर्क करें, तो इंशाल्लाह मैथ का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। एंड दीज आर द सम एक्सरसाइजेज विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सम क्वेश्चंस विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इंशाल्लाह ताला मैं दुआ करूँगा और उम्मीद भी है अल्लाह की रहमत से कि आपका मैथ का पेपर बाकी तमाम पेपर से बहुत अच्छा होगा। और दुआ बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की जो तैयारी है या आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है कितने मार्क्स के लिए हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 75 के लिए जा रहे हैं, और कितने हैं जो 50 के राउंड बोर्ड, और तीसरे नंबर पे ऐसे कितने हैं जो सिर्फ कहते हैं पास हो जाइए तो काफ़ी है। अल्लाह ताला आपका मेरा हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।